नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हमने शुरू कर रखा था चैप्टर नंबर 6 कक्षा 5 का भिन्न की समझ। उसी मुहिम में आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। प्रश्न 2 देखिए क्या है। नीचे लिखी भिन्नों को बंटवारे के रूप में लिखिए। अब बंटवारे के रूप में क्या मतलब है, देखिए जो भिन्न होती है हमारे पास दो तरीके की होती है, एक साधारण भिन्न होती है और एक मिश्र भिन्न होती है। भी साधारण भिन्न तो ये हमें दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है, थोड़ा सा टुकड़े करके। अब टुकड़े हम कैसे करेंगे कि देखो, अब हमेशा क्या होगा, ज्यादातर हमारे पास मिश्र भिन्न कब बनती है, जब ऊपर बड़ी रकम यानी अंश हमारा बड़ा होता है और हर हमारा थोड़ा छोटा होता है। तो हम क्या उसको साधारण तरीके में यानी कि जल्दी से इजी वे में हम क्या उसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं। भी करना तो हमें भाग ही है, पर हमें इसको समझना है। देखो कैसे, यहाँ तो देखो क्या हो रहा है, भी 7 को 5 से भाग कर रहे हैं, यानी कि हमें टुकड़े बनाने हैं। देखो अगर हम 7 के 5 टुकड़े बनाएंगे तो अब हमें पता है 5 का एक टुकड़ा बनेगा और ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भी 1 प्लस ऊपर इसमें से घटा दो, कितना बचा, 2 बचा आपके पास, तो 2/5। तो ये इसका क्या हो गया, ये हमारे पास, सॉरी इसको थोड़ा सीधे में करके लिख देना है ऐसे भी 2/5। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास बांटने का तरीका हो गया, रूप हो गया। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखो हम कैसे करेंगे, अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा तो वे यही है कि देखो 7 में 5 आता है एक बार, ऊपर बच रहा है 2, वो 2 मैंने लिख दिया। अब देखो 13 में जैसे 6 कितनी बार आ रहा है, 13 में 6 हमें पता है 2 बार आ रहा है, और प्लस अब 6 यानी कि 6 दूनी 12, तो ये 2 बार तो ये ले गया 12, 13 में फालतू कितना बचा, 1 बचा, तो वो हम 1 लिख देंगे और बटे में 6। सेम इसी तरीके से देखो 3 में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, प्लस बचा कितना 1 और बटे में क्या है 2। अब इसमें देखो, अब 7 में 4 तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, प्लस बच कितना रहा है पीछे 3/4। अब इसका दूसरा तरीका देखो करने का कैसे, भी ये जो मैंने लिखे हैं ये आंसर आए कैसे। अब इसमें क्या होता है, हम भाग करते हैं। इसका मतलब है, इस भिन्न का मतलब है कि 7 को भाग करो आप 5 से। तो अब हम क्या करते हैं, 7 को भाग करते हैं 5 से। देखो 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5 और फिर घटा, पीछे क्या आया 2 आया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको अगर हम मिश्र भिन्न में लिखना चाहेंगे तो देखो जिससे भाग दिया जाता है वो होता है हमारे पास भाजक। जो अंदर होती है रकम उसको हम बोलते हैं भाज्य, जो भाग करने पे जो उत्तर आता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और लास्ट में जो बचता है नीचे वो होता है हमारा शेषफल। भाई जिससे भाग दिया वो आएगा हमेशा नीचे, शेषफल आएगा हमारा हमेशा ऊपर, और आगे आता है हमारा भागफल। तो यानी कि 1 सही 2/5, ये हमारे पास क्या हो गया, 7/5 का भिन्न का मिश्र रूप हो गया। देखो 5 का मतलब ये होता है कि हम गुणा कर रहे हैं, 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो ऊपर वाले को जोड़ते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो 7 और बटे में क्या था हमारे पास 5, तो 7/5 का मिश्र रूप हो गया। ये क्या है हमारे पास मिश्र भिन्न होगी, 1 सही 1/2। पर ये कहता है बांटने के रूप में, तो बांटने में भी कुछ नहीं करना वही तरीका है, बस बीच में हमें क्या कर देना है, प्लस लगा देना है। अब बाद में हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 2 7, वापिस वही चीज बन के आ जाएगी। इसी तरीके से क्या है, ये हमने सभी क्वेश्चन किए हैं। अब जैसे ये एक पार्ट और देख लो, भी 13 को हमें भाग करना है कितने से, 6 से। तो देखो 6 के पहाड़े में 12, 6 दूनी 12, क्यों बड़े में तो हम जा नहीं सकते भाग में, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो हमें क्या मिला 12। अब घटा करेंगे तो आया क्या 1, तो शेषफल 1 आ गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, जो शेषफल आता है वो ऊपर,
और जो भागफल आता है वो आगे, और बांटने के रूप में लिखना है तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। तो देखो इसी तरीके से मैंने 2 + 1/6। तो यानी कि सिंपल सा साधारण तरीका हमें ये देख लेना है कि जो भी ऊपर संख्या दी गई है और नीचे जो अंक है वो उस ऊपर वाली में कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है वो तो हम नंबर लिख देंगे, और जितना पीछे बचेगा वो यहाँ लिख। जैसे 7 में 5 एक बार ही आ रहा है तो 1 लिख दिया, प्लस 7 में से पीछे बचा कितना, 2, तो ये यहाँ पे 2 आ गया बटे 5। अब 13 में 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी 6 और 6 12, तो पीछे बचा क्या, 1, तो ये 1/6। अब 3/2, 3 में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 1 पीछे बचा क्या था, 1/2। अब 7 में 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 1 पीछे बचा कितना, 3, तो ये 3/4। तो इस तरीके से हम क्या है, दी गई भिन्नों को बांटने के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।